लंबा हो जाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए चैप्टर नंबर 12 सरकारी दस्तावेज। चैप्टर नंबर 12 सरकारी दस्तावेज। बताइएगा ग्रीन बुक किन दो देशों का है? इटली और ईरान। ग्रीन बुक इटली ईरान। हम अभी पढ़ रहे हैं भैया प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक इटली ईरान। ग्रीन बुक इटली ईरान। ग्रीन बुक हो गया इटली ईरान। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। ऑरेंज बुक ग्रीन बुक। वाह 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 वाह। ग्रीन बुक वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बुक पुर्तगाल हाइट है वाइट है भैया वाइट बुक है। पुर्तगाल चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। व्हाइट बुक 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 ओके ना? ओके। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। ऑरेंज बुक अरे ग्रीन बुक वाह वाह वाह। ग्रीन बुक इटली ईरान। पहला शब्द जिससे आएगा उसके लिए वाह वाह तो होना चाहिए। ग्रीन बुक इटली ईरान। ग्रीन बुक इटली ईरान। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। ऑरेंज बुक व्हाइट बुक वाह। पुर्तगाल चीन जर्मनी। पुर्तगाल चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। बताइएगा व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की विशेष दस्तावेज। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की विशेष दस्तावेज। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की विशेष दस्तावेज। बताइएगा ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट। ब्लू बुक बताइएगा ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट। 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 येलो बुक फ्रांस। याद रखिएगा हाल फिलहाल में दो साल पहले 19 के आसपास में जो ना येलो मूवमेंट हुआ था फ्रांस में। येलो मूवमेंट हुआ था फ्रांस में। तो येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट। और ज्वाइंट पेपर क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के संयुक्त रूप से रिपोर्ट है। दो या दो से अधिक देशों की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब होगा ये तो हटाइए। हम देख लेते हैं विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। लाल रेड पेन खोजते। चलिए याद देखिएगा बाथ पार्टी किस देश का है? बाथ पार्टी किस देश का है? इराक का है। बाथ पार्टी किसका है? इराक का। बाथ पार्टी किसका है? इराक का है। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक यूएसए का है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक किसका है? यूएसए का है। और लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। सब जगह लेबर पार्टी जो इजराइल में है आपको यूएसए में यूके में भी मिल जाएगा। ठीक ना? सभी देश में मिल जाएगा। जो सभी देश वाला है ना उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक ना? अवामी लीग कहाँ का है? अवामी लीग कहाँ का है? बांग्लादेश का। और जातीय पार्टी कहाँ का है? बांग्लादेश। अवामी लीग कहाँ का है? बांग्लादेश। जातीय पार्टी कहाँ का है? और याद देखिएगा लिकुड पार्टी कहाँ का है? लिकुड इजराइल का। लिकुड पार्टी इजराइल का। हदास पार्टी कहाँ का है? ये भी इजराइल का है। हदास पार्टी कहाँ का है? इजराइल का है। ठीक ना?
और फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका। फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका। फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका का। यूनाइटेड नेशनल पार्टी कहाँ का है? ये भी श्रीलंका का है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका का है। और नेशनल पार्टी बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका। नेशनल पार्टी बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका। और इकांथा फ्रीडम पार्टी कहाँ का होगा? दक्षिण अफ्रीका। इकांथा फ्रीडम पार्टी कहाँ का होगा? दक्षिण अफ्रीका। और मुस्लिम लीग कहाँ का है? पाकिस्तान का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का। भारतीय जनता पार्टी भारत का। और कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ का है? यूके का। कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ का है? यूके का। चलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस याद रखिएगा ना। बात कहाँ का है? इराक का। बात पार्टी कहाँ का है? इराक का। हदास कहाँ का है? इजराइल का। और लिकुड कहाँ का है? इजराइल का। अवामी लीग कहाँ का है? बांग्लादेश। अवामी लीग कहाँ का है? बांग्लादेश। और जातीय पार्टी कहाँ का है? बांग्लादेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। अब चैप्टर नंबर 14 होगा प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक बताइएगा। कलम किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता। कलम किसका है? संस्कृति और सभ्यता। बताइएगा। कमल का फूल किसका है? संस्कृति और सभ्यता। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता। रेड क्रॉस हो गया डॉक्टरी सहायता। लाल झंडा क्रांति या खतरे। क्रांति या खतरे। काला झंडा विरोध का। काला झंडा विरोध का। पीला झंडा हाँ संक्रमण रोगग्रस्त से, मतलब जो वाहन संक्रमण ग्रस्त से रोगी को जो ना लेके जा रहा है उस पर लगा रहेगा पीला झंडा, ठीक ना। संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, ठीक ना, पीला झंडा। उल्टा झंडा संकट। उल्टा हो गया संकट का। झुका हो गया राष्ट्रीय शोक। झुका हो गया राष्ट्रीय शोक। और सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण। सफ़ेद हो गया संधि या समर्पण। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। बताइएगा। कबूतर पक्षी शांति। कबूतर पक्षी शांति। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने के लिए। हरा प्रकाश हाँ यातायात का जाने का संकेत। बताइएगा। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। किसका है? न्याय का। बाँह पर काली पट्टी हाँ शोक विरोध और दुख का। शोक विरोध और दुख का। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां बिजली का खतरा। बताइए। चक्र प्रगति। चक्र हो गया प्रगति। ओलिव की शाखा ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा हो गया शांति। किसका हो गया? शांति। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 15 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। चलिए हाँ शांति का प्रतीक हाँ कबूतर भी है। शांति हाँ कबूतर भी है। हाँ ओलिव की शाखा हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ हो गया ओलिव की शाखा। बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। बताइएगा। कनाडा का क्या है? गंजा ईगल। कनाडा का क्या है राष्ट्रीय पशु? गांजा ईगल। बताइएगा आप लोग बताइएगा फटाक से हमको बता दीजिए। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। बताइएगा। और रूस का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? डबल हेडेड ईगल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल, ठीक ना। और कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? गांजा ईगल। बात समझे कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कनाडा का क्या है? गांजा ईगल। कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? गांजा ईगल। क्या है? गांजा ईगल। बताइएगा। जापान का क्या है? आई-20। जापान का क्या है राष्ट्रीय पशु पक्षी? आई-20। जापान का क्या है? आई-20। जापान का क्या है? आई-20। जापान का क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है?
थक गया क्या? हाँ, अभी अभी नॉर्मल वाला है, ठीक ना, आएगा आएगा, वो सब भी आएगा। अब आइए चैप्टर नंबर 16, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। चलिए, हाँ नहीं, चलिए स्टार्ट कीजिए। नहीं ना, इसमें जो सब नहीं पूछता है, नहीं होगा। चलिए चलिए स्टार्ट करें। बताइएगा, ओलंपिक एयरवेज जो है ना, किस देश का विमान सेवा है? ओलंपिक एयरवेज ग्रीस का। ओलंपिक एयरवेज कहाँ, किसका है? ग्रीस का है। हाँ, ओलंपिक एयरवेज कहाँ का है? ग्रीस। कहाँ का है? ग्रीस। बताइएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज, कैथी हांगकांग, कैथी पैसिफिक एयरवेज कहाँ का है? कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग, कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग, कैथी पैसिफिक एयरवेज कहाँ का है? हांगकांग। आगे बताइएगा, ओलंपिक एयरवेज ग्रीस, ओलंपिक एयरवेज कहाँ का है? ग्रीस का। बताइएगा, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, चलिए थोड़ा सा आ गया था डीजे, ठीक ना, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ स्टार्ट है। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस कहाँ का है? लेबनान। मिडिल ईस्ट एयरलाइन, मिडिल ईस्ट एयरलाइन, मिडिल ईस्ट एयरलाइन, मिडिल ईस्ट एयरलाइन लेबनान, मिडिल ईस्ट एयरलाइन लेबनान, मिडिल ईस्ट एयरलाइन लेबनान, मिडिल ईस्ट एयरलाइन लेबनान। एरोफ्लोट रूस, एरोफ्लोट रूस, एरोफ्लोट रूस, एरोफ्लोट रूस, एरोफ्लोट रूस। आगे बताएगा, स्विस एयर, स्विस एयर स्विट्जरलैंड, स्विस एयर स्विट्जरलैंड। बताएगा, इबेरिया, इबेरिया स्पेन, इबेरिया स्पेन का विमान सेवा है, इबेरिया स्पेन का विमान सेवा है, इबेरिया स्पेन का विमान सेवा है, इबेरिया स्पेन का विमान सेवा है। कोपा, कोपा पनामा, कोपा पनामा, कोपा पनामा, कोपा पनामा। बताइएगा, लुफ्थहांसा, लुफ्थहांसा, लुफ्थहांसा जर्मनी, लुफ्थहांसा जर्मनी, लुफ्थहांसा जर्मनी, लुफ्थहांसा जर्मनी। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, विश्व का प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, चैप्टर नंबर 17। हम लोग देखते देखते कहाँ तक पहुँच गए हैं? चैप्टर नंबर 17। मात्र 2 चैप्टर पीछे छूटा हुआ, यही ना। चलिए आप एकदम होगा, टेंशन कहाँ लेते हैं? देखिए यहू होगा, आगे न रे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला है बढ़िया से, एकदम होगा, एकदम सब होगा, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है ना, सब होगा। चलिए बताइएगा, द टाइम्स कहाँ का है? लंदन, द टाइम्स लंदन। डेली मिरर, द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, द टाइम्स, डेली मिरर, द टाइम्स, डेली मिरर, द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल लंदन, डेली मिरर भी लंदन और डेली मेल भी लंदन, डेली मिरर लंदन, डेली मेल लंदन, डेली मिरर, डेली मेल, ओके ना। गार्जियन, देखो याद रखियो, गार्जियन जो है ना, पहला क्या है एकदम कभी भूलेगा, द टाइम्स। पहले जो है ना, जब उपनिवेश हुआ था तो टाइम जो ना, टाइम तय करता था सब देश का, कौन? ब्रिटेन तय करता था ना, सब तो उपनिवेश उसका था, ब्रिटेन का, यानी कि टाइम उसका, किसका टाइम था? ब्रिटेन का। उस समय किसका टाइम था? ब्रिटेन था। तो द टाइम्स किसका हो गया? आज सबका गार्जियन कौन था? ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन का शहर नहीं लंदन, बात समझे कि नहीं? तो द टाइम्स हो गया लंदन और गार्जियन भी हो गया किसका? और डेली मिरर लंदन और डेली मेल लंदन। चलिए ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, जो भी बोलिए, ओके ना, कोई दिक्कत? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े। बताइएगा, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, फाइनेंशियल टाइम लंदन, फाइनेंशियल टाइम। अरे भैया, उपनिवेशवाद में सबसे ज़्यादा
फाइनेंस पैसा किसके पास, तो फाइनेंशियल टाइम भी किसका होगा, बात समझा कि नहीं, ओके ना, अब बोलिए ना, अरे तुम लोग की आवाज़ में दम नहीं है एकदम, नहीं ना, बताइए फाइनेंशियल टाइम, फाइनेंशियल टाइम, डेली मिरर, डेली मेल, द टाइम्स, गार्जियन, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंडिपेंडेंट, वो भी किसका है, इंडिपेंडेंट, ये भी तो है कॉन्सेप्ट पर ही, सब किससे आज़ाद हुआ है, किससे हुआ है, लंदन से, ठीक ना। इंडिपेंडेंट किसका है, लंदन, इंडिपेंडेंस किसका है, लंदन, बताइएगा। ली फिगारो, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो पेरिस, लामांदा पेरिस, ली फिगारो पेरिस, लामांद पेरिस, ली फिगारो, लामांदा, ली फिगारो, लामांद, ली फिगारो, लामांद, ली फिगारो, लामांद, ला फिगारो और लामांद पेरिस। चलिए आगे, और पेरिस है का कहीं, चलिए आगे। इज्वेस्तिया मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, प्राउदा मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, प्राउदा मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, प्राउदा मास्को, इज्वेस्तिया प्राउदा, इज्वेस्तिया प्राउदा, इज्वेस्तिया प्राउदा, इज्वेस्तिया प्राउदा, इज्वेस्तिया प्राउदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉन, काची, अपने आप को डॉन नहीं समझता है, पगलवा दोगलवा, हाँ दोगला पाकिस्तान, डॉन कहाँ, कराची। डेली न्यूज न्यूयॉर्क, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, न्यूज का नो ले लो, न्यूयॉर्क, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, डेली न्यूज न्यूयॉर्क। द आइलैंड, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो। निवास टाइम तो नामे है ना, निवास टाइम तो न्यूयॉर्क हो गया, नामे पे है, क्या टेंशन लेना है, ओके ना। द आइलैंड, द आइलैंड, द आइलैंड, द आइलैंड, द आइलैंड, इज्वेस्तिया मास्को, इज्वेस्तिया मास्को, प्राउदा मास्को, डॉन कराची, डेली न्यूज न्यूयॉर्क। बताइएगा। द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड। ला रिपब्लिकन, ला रिपब्लिकन, रिपब्लिका वही रिपब्लिकन दोनों एक ही है, ठीक ना। बताइएगा। पीपुल्स डेली बीजिंग, 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 पीपुल्स डेली बीजिंग। आप उठ के इधर आइए।
आंसर कोर्टस, 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 कोर्टस। ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पर हाँ ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा पार्लियामेंट, 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 ब्रिटेन
और देखो बहुत देर से बंद है। फेडरल का भी दिमाग से मेरा भी उतर गया। हाँ फिर चलिए, फ्रांस और पाकिस्तान हो गया नेशनल असेंबली। फ्रांस और पाकिस्तान नेशनल असेंबली। बताइएगा भारत का क्या होगा? संसद। भारत हो गया संसद। रूस ड्यूमा, रूस हो गया ड्यूमा। स्पेन कोर्टेस, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा, पार्लियामेंट। जर्मनी बुटेस्टेग, मंगोलिया खुरलम। ईरान मजलिस, ईरान और मालदीव मजलिस। ताइवान ईरान। इजराइल नेसेट। स्वीडन रिक्सडॉग। बताइएगा नॉर्वे स्टोल्टिंग। भूटान तसोंगडू। पोलैंड सोजिम। पाकिस्तान फ्रांस नेशनल असेंबली। और स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। मिस पीपुल्स असेंबली। और चीन हो गया नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और हो गया बांग्लादेश जातीय संसद। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल हो गया राष्ट्रीय पंचायत। आयरलैंड डेर आयरन। मलेशिया दीवाना निराला। अफगानिस्तान सोरा। तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की हो गया ग्रैंड नेशनल असेंबली। बताइएगा स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। सॉरी अच्छा हाँ सही है, स्विट्जरलैंड हो गया फेडरल असेंबली, ठीक ना। फ्रांस और पाकिस्तान हो गया नेशनल असेंबली। और चीन हो गया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ओके ना। चलिए, तुर्की हो गया ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट हो गया यूएसए कांग्रेस। और डेनमार्क फोल्केटिंग। चलिए, ये हो गया आपका विभिन्न देशों की संसद। ओके, कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलिए, अब आइए आप लोग संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट अभिकरण एवं संगठन। तो याद करने वाला थोड़ी ना, ये तो पहला याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है? त्रिवेणी, बस यही याद करना है। और जितना, चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं। पानी दीजिएगा। लाए थे ना। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से, ठीक ना। गेट खोल दीजिए जजमान, मेहमान कदरदान, गेट खोल दिया जाए, ठीक ना। हमारे राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुआ था? 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब? 1865 में। लेकिन पूछ देंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको शॉर्ट में कहेंगे ITU। अब बोलेंगे हम, एक बार नहीं बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अब हम बोलेंगे ITU। तो ITU की स्थापना कब?
1865। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा। ITU 1865 जनेवा, ITU 1865 जनेवा, ITU 1865 जनेवा, ITU 1865 जनेवा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सार्वभौमिक डाक संघ, सार्वभौमिक डाक संघ कब? 1874। 1874 सार्वभौम डाक संघ 1874। कहाँ है? बर्न। कहाँ है? बर्न। डाक संघ कहाँ है? 1874। डाक संघ कहाँ है? 1874। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? बर्न। मुख्यालय कहाँ है? बर्न। मुख्यालय कहाँ है? बर्न। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO 1919, इसमें डेट याद रखिएगा 11 अप्रैल 1919 को। ILO 11 अप्रैल 1919, ILO 11 अप्रैल 1919, ILO 11 अप्रैल 1919, ILO। हाँ, वाह वाह वाह, ताली बजाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 दिन पहले, ठीक ना, 13 अप्रैल को हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को, मुख्यालय जनेवा। ITU का मुख्यालय जनेवा, स्थापना 1865। बताइएगा WTO विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन 1920 पर्यटन 25, विश्व पर्यटन संगठन 1925। अब मुख्यालय मैड्रिड, मुख्यालय मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन 1925। हाँ, मुख्यालय मैड्रिड। बताइएगा दोनों का वही होता है ना, को बदल करके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हम पर्यटन बोले पगला रे। हाँ, उसका भी दोनों का एक केन होता है। टूरिज्म, टी से टूरिज्म होता है। हाँ, टी से ट्रेड भी होता है। बस समझा ना, इसीलिए ना समझा बतिया। हम विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944। कब हुआ? 1944। कहाँ हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 1944 मॉन्ट्रियल, 1944 मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अप्रैल 1945। ठीक ना, हाँ? यहाँ अप्रैल दिया है। हाँ, तो 16 अक्टूबर अप्रैल दिया हुआ। हाँ, FAO विश्व संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया 16 अक्टूबर 1945। और क्या मुख्यालय कहाँ है? रोम। मुख्यालय कहाँ है? रोम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ? रोम। मुख्यालय कहाँ? रोम। बताइएगा IMF 1945, IMF 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC। बताइएगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन DC। यूनेस्को 1946, यूनेस्को। हाँ, तो वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, तहत हुआ था। वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1946। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को पेरिस, फ्रांस। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1900। हाँ, पुराना बुक में 1948 दिया है, न्यू बुक में दिया है 1958। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1958, 1958। और मुख्यालय कहाँ है? लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन पुराना बुक में दिया 1948, न्यू बुक में दिया 1958। और मुख्यालय कहाँ है? लंदन। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948। कहाँ? जनेवा। कहाँ? जनेवा। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 जनेवा, 1951 जनेवा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 50 दिया इसका भी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हाँ रहने दो इसको 51 ही रहने दो।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कब है? 1957। और मुख्यालय वियना, मुख्यालय वियना, मुख्यालय वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना, 1966 वियना, 1966 वियना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 1976 रोम। कृषि से 76 77 रखिए ना, 76 रखिए ना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष मुख्यालय याद रखिए, मुख्यालय याद रखिएगा रोम, मुख्यालय याद रखिएगा रोम। विश्व व्यापार संगठन ई है, विश्व व्यापार संगठन, हाँ विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। कहाँ है मुख्यालय? जनेवा। बताइएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 1996, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 1996। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, सॉरी मुख्यालय वियना, मुख्यालय वियना। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ये भी है 1997, द हेग। कहाँ है? द हेग। ये 20 बैंक में अगर ऑप्शन लेगा 1944 45। चलिए टाइम कितना हुआ बताइएगा तो? हाँ चलिए 10 मिनट में इसको ले लेते हैं, वो 22 चैप्टर नंबर 22 ले लेते हैं 10 मिनट में, चैप्टर नंबर 22 ले लेते हैं 10 मिनट में। तो हम लोग अपने मंजिल तक पहुँचे गए लगभग, न पहुँच गए हैं अभी उतना टाइम वेस्ट हुआ। तो हम हाइयो ले लेते हैं, हाइयो ले लेते हैं, हाइयो ले लेते हैं। हाई ना ले पाते हो, देखिए टाइम कितना वेस्ट हुआ, देरी वेस्ट हुआ, कहियो नहीं ले पाते। हाँ 5 मिनट में ले लेंगे 35 को, फटाफट एक बार देख लेते हैं। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, गेट का मुख्यालय जनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। बताइएगा आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो बुलसेक, नाटो बुलसेक्स, नाटो बुलसेक्स। बताइएगा अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा, अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा। रेड क्रॉस जनेवा, रेड क्रॉस जनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। बताइए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, UNEP, UNEP नैरोबी। बताइएगा इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस। विश्व व्यापार संगठन जनेवा, विश्व व्यापार संगठन जनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC। अरब लीग काहिरा, अरब लीग काहिरा। कोमिकॉन, कोमिकॉन मास्को, कोमिकॉन मास्को, कोमिकॉन मास्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जनेवा, WCC जनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जनेवा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग जनेवा। अफ्रीकी आदिस आयोग, आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा। बताइएगा पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बागदाद, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बागदाद। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जनेवा। बताइएगा परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ हो गया? वियना। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन कहाँ हो गया? जनेवा। विश्व वन जीव संरक्षण कोष, विश्व वन जीव संरक्षण कोष ग्रांड स्विट्जरलैंड, विश्व वन जीव संरक्षण कोष ग्रांड स्विट्जरलैंड। ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट कहाँ है? जनेवा, यूरोपीय कॉमन मार्केट कहाँ है? जनेवा। चोगम कहाँ है? स्टॉर्मबर्ग, चोगम कहाँ है? स्टॉर्मबर्ग, चोगम कहाँ है? स्टॉर्मबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जनेवा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जनेवा। राष्ट्रमंडल लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय,
जनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जनेवा। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।